Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 6.2 has been finished and today I will discuss the new concept of this exercise, that is you have to subtraction of algebraic expression. So student, as you all of you know that your concept, that is addition of algebraic expression, has been finished and I have discussed addition of algebraic expression concept in previous video. So today I will discuss that how can we subtract an algebraic expression of in this concept there are also two methods have been given, that is horizontal method and column method. So I am here discussing the first method is horizontal method, then after we will discuss the column method. So let's start. Students, here in question number 1, first part is you have to subtract 9 from 20. Students, look carefully. This question you have also, it is very easy question because in this question no वेरिएबल हैज़ गिवन. बच्चों कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, सिर्फ आपको एक कांस्टेंट दिया हुआ है. तो बहुत ही इजी है, ये सब करना आप पहले से जानते हैं. बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि बच्चों देखिए 9 from 20 का मतलब अगर हम हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 20 में से 9 घटाओ. ये ध्यान रखना है बच्चों. तो जो फ्रॉम आफ्टर फ्रॉम होता है बच्चों, क्वांटिटी जो होती है आफ्टर फ्रॉम की क्वांटिटी से बिफोर फ्रॉम वाली क्वांटिटी को माइनस किया जाता है. यानी कि फ्रॉम के बाद वाली जो क्वांटिटी होती है बच्चों, उसमें से फ्रॉम के पहले वाली क्वांटिटी को माइनस किया जाता है. तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 20 - 9 दैट इज 11 इज द आंसर. Now student, we are going the second part, that is B part. So again I am writing here. बच्चों यहाँ लिखा है माइनस, you have to subtract -9 from -10. तो मैंने अभी बताया बच्चों, कुछ बच्चे इसमें जल्दीबाजी करके इसको गलत कर देते हैं. इसको इस तरह से लिख देंगे, इससे रॉन्ग हो जाएगा. बच्चों ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम के बाद वाली क्वांटिटी जो होती है बच्चों, फ्रॉम के बाद जो क्वांटिटी लिखी होती है उसमें से आपको फ्रॉम के पहले वाली जो क्वांटिटी होती है उसको माइनस किया जाता है. बच्चों ये एक इंटीजर का ही क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होगा इंटीजर चैप्टर में. माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा. तो -10 और +9 बच्चों, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं. सब्ट्रैक्शन कैसा होता है बच्चों, स्मॉल नंबर को लार्ज नंबर से माइनस किया जाता है. तो 10 - 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और साइन किसका लगेगा बच्चों, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर देखिए 10 लार्ज नंबर है, 9 स्मॉल नंबर है, और 10 के आगे क्या लगा है बच्चों, माइनस साइन लगा है. तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे. दिस इज द आंसर. Now student, this is the algebraic expression and it is the example of monomial. बच्चों मोनोमियल का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर वन टर्म आपको दिख रहा है and here also one term. So first of all you have to write this term, then after you have to write this term. बच्चों अभी मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि फ्रॉम के बाद वाली क्वांटिटी को पहले लिखा जाता है, फ्रॉम के पहले वाली क्वांटिटी को बाद में लिखा जाता है. इसमें कंफ्यूजन बच्चे बहुत करते हैं, वो पहली क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं और यहीं पर उनका रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो ये बच्चों बहुत ही माइनर मिस्टेक होता है, लेकिन वो बाद में पूरा टोटल उसका कैलकुलेशन उसमें गलत हो जाता है. तो ये ध्यान देना है आपको कि फ्रॉम के बाद वाली क्वांटिटी से फ्रॉम के पहले वाली क्वांटिटी को माइनस किया जाता है. ठीक है, अब देखिए बच्चों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों. तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है. ये सब मैंने आपको पढ़ाया होगा इंटीजर चैप्टर में. तो माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर लाइक टर्म x² y है, इन दोनों का न्यूमरल कोएफिशिएंट. बच्चों देखिए एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहे हैं आपको कि ये जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूमरल कोएफिशिएंट. क्या बोलते हैं,
न्यूमेरल कोफिशिएंट, या ये भी मैंने आपको बताया होगा। और ये होता है बच्चों लिटरल टर्म या लिटरल फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड किया जाता है बच्चों। एडिशन वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया होगा, एडिशन ऑफ सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, सिर्फ न्यूमेरल कोफिशिएंट को ही बच्चों ऐड करेंगे तो 13 + 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19x² एंड दिस इज द अगेन द आंसर। एंड स्टूडेंट इट इज आल्सो द डी पार्ट, सो अगेन वी कैन राइट दिस टर्म फर्स्ट एंड दिस टर्म इन लास्ट 9xzy²। अब बच्चों मैंने अभी बताया कि सिर्फ न्यूमेरल कोफिशिएंट को देखा जाता है। ये जो टर्म होता है ना बच्चों लिटरल फैक्टर, उसको एज इट इज़ यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है। अब न्यूमेरल कोफिशिएंट को देखिए, -6 लिखा है, -9 लिखा है। तो मैंने आपको इंटीजर में बताया होगा बच्चों कि जब दो नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं बच्चों तो वो ऐड हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐड हो जाते हैं। और साइन किसको हम यूज़ करते हैं बच्चों, माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो 6 और 9 कितना होगा बच्चों, 15 होगा। और साइन किसका हम लेंगे, माइनस का लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, -15 xzy² एंड दिस इज द अगेन द आंसर। एंड स्टूडेंट वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट वी आर मूविंग द question number 2 and question number 2 is the example, full example of the algebraic expression, that is types of algebraic expression. So student you are all know about how many type of algebraic expression, and algebraic expression having one term, then it is called monomial. And in question number first you have subtract just now that how can we subtract the monomial from a monomial. And if any algebraic expression having 2 terms then it is called binomial, and 3 terms it is called trinomial, and more than 3 terms is called polynomial. So student here it is the example of binomial. बच्चों यहाँ पर 2 term आपको दिख रहे हैं, देखिए 7x and 9y, this is the 2 terms, so it is called binomial, and here it is also called a binomial. बच्चों दो टर्म है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों 3 terms हैं, 1 term, दिस इज़ 1 term, 2 term, 3 term। तो ये ट्राइनॉमियल का एग्जाम्पल है। तो बच्चों मैंने अभी बताया, फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में वो गलती कर देते हैं। इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिखेंगे, और यहीं पर उनका गलत हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये आपको गलतियाँ नहीं करनी है। मैंने बहुत बच्चों की कॉपी में इस गलती को देखा है, और बच्चे हमेशा गलती करते हैं। कुछ बच्चों को छोड़ करके लगभग सभी बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। वो इस टर्म को पहले लिख देंगे, फिर इस टर्म को बाद में लिख देंगे, यहीं पर उनका गलत हो जाएगा। तो बच्चों करना क्या है, इस टर्म को पहले लिखना है 16x + 20y माइनस, और इस टर्म को लास्ट में लिखना है 7x + 9y। अब बच्चों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 16x + 20y माइनस प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस। बच्चों यहाँ पर देखिए 7x के आगे कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो वहाँ प्लस अंडरस्टूड होता है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस हो जाएगा। अब बच्चों लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे। लाइक टर्म क्या है, 16x - 7x हो जाएगा, और इसमें 20y - 9y हो जाएगा। तो बच्चों मैंने अभी बताया कि सिर्फ कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 16 - 7 कितना हो गया, 9x, और 20 - 9 क्या हो जाएगा, 11y हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे हम। पहले इस टर्म को लिखेंगे, इस बायनॉमियल को, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे 3x² + 7b। फिर बच्चों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x² - 7b। फिर देखिए बच्चों माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। बच्चों देखिए 3x² के आगे आपको कोई ऑपरेटर नहीं दिख रहा है, देखिए, तो वहाँ पर प्लस माना जाएगा क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है। किसी भी नंबर के आगे, किसी भी टर्म के आगे अगर कोई भी साइन नहीं होगा बच्चों तो वो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड अगेन माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस। फिर यहाँ पे बच्चों लाइक टर्म को हम एक साथ कलेक्ट करेंगे, तो देखिए 3x² - 3x² हो जाएगा, एंड -7b और -7b हो जाएगा, ठीक है।
प्लस -7b। अब देखिए बच्चों 3 यहाँ पर न्यूमरल कोएफिशिएंट क्या है 3x² - 3x², यानी 3 - 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -7b और -7b। तो बच्चों सिर्फ न्यूमरल कोएफिशिएंट को देखना है, -7 - 7 क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। अभी मैंने बताया दो निगेटिव इंटीजर हमेशा ऐड हो जाते हैं, तो 7 7 कितना होगा 14, और साइन किसका होगा, नेगेटिव का ले लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, -14b इज द आंसर। So students, we are moving the C part. Again we have to write this binomial first, -9x - 20x square, and we have to write the negative sign because you have to subtract this from this। बच्चों ये इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन में से माइनस करना है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला टर्म बाद में लिखेंगे, ये वाला अलजेब्रा एक्सप्रेशन बाद में लिखेंगे हम। फिर बच्चों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -9x - 20x स्क्वायर एंड माइनस इंटू प्लस। बच्चों यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, 15x स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 15x स्क्वायर एंड माइनस माइनस। बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बच्चों लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो लाइक टर्म यहाँ पे देखिए -9x है और +8x है, और उसके बाद इस टर्म को बाद में लिखेंगे। अब देखिए बच्चों एक निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 8 कितना होगा, 1x हो जाएगा। और साइन किसका लेंगे बच्चों, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 9 इज़ ग्रेटर देन 8, 9 बड़ा है तो साइन क्या हो जाएगा, -1x। तो बच्चों -1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, बिकॉज 1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एवरी वेरिएबल। बच्चों 1 जो होता है वो सभी वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, तो 1 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम -x डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों दो नेगेटिव इंटीजर हैं, -20x स्क्वायर एंड -15x स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो नेगेटिव इंटीजर है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को देखना है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या आ गया बच्चों, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें -20 है और -15 है। दो नेगेटिव इंटीजर हमेशा ऐड हो जाते हैं बच्चों, तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और साइन किसका लेंगे बच्चों, नेगेटिव साइन लेंगे, तो -35x स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस टर्म को पहले लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है, चाहे जिसको आप लिखें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। ये आंसर भी आपका सही है बच्चों, ये वाला भी आंसर सही है। अब बच्चों देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, पहले इस टर्म को लिखेंगे 11x स्क्वायर प्लस 15xy माइनस 2y स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे और इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन को बाद में लिखेंगे, -7x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 9y स्क्वायर। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, स्टूडेंट वी आर यूजिंग द हॉरिजॉन्टल मेथड। बच्चों हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं। अभी हम इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें हम कॉलम मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड का ही एग्जांपल है सब। तो यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा। फिर से हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे बच्चों, देखिए 11x स्क्वायर 7x स्क्वायर ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कलेक्ट करेंगे बच्चों, -2y स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर। फिर जो है आपका ये वाला टर्म कलेक्ट करेंगे 15xy माइनस 9xy, ठीक है। अब देखिए बच्चों न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को सिर्फ प्लस करना होता है, 11 प्लस 7 ठीक, 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 18x स्क्वायर हो जाएगा।
और देखिए बच्चों, एक नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है बच्चों, याद रखिएगा। एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। तो -2 + 9 कितना होगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 9 - 2 7 होता है। और 9 इज़ ग्रेटर देन 2, सो वी हैव टू यूज़ पॉजिटिव साइन। बच्चों पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे 7y²। और बच्चों यहाँ पे देखिए 15 - 9 कितना हो जाएगा? 6xy। So this is the again the answer. And students, I hope you are all understand how can we subtract. बच्चों यहाँ पर मैंने D पार्ट को लेफ्ट कर दिया है, A, B, C और E पार्ट बताया है। तो D पार्ट you have to solve by yourself. Okay? D पार्ट को आपको खुद से लगाना है। And students, we are moving the next question. But before moving the next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Students, here there are some correction we have to correct. 15 - 9 = 6, and we have to use positive sign because 15 is greater than 9. Okay, so you have to use plus sign. Now student, we are moving the next question, that is question number 3. And in question number 3 you have to again the subtract, but this is the example of polynomial. बच्चों this is the example of polynomial because here in given algebraic expression have more than 3 terms. बच्चों 3 से ज़्यादा टर्म है, इसलिए ये polynomial का एग्जाम्पल है। and we will use to subtract this polynomial from a polynomial by column method. बच्चों column method में क्या होता है कि आपको वर्टिकली algebraic expression को लिखना होता है। तो यहाँ पर भी पहले इस टर्म को लिखेंगे, लास्ट में इस टर्म को लिखेंगे हम, ठीक है। तो वी कैन राइट 9x³ - 2x² - 7x + 4, and here we can write -7x³ (9x³ - 2x² - 7x + 4). बच्चों ये टर्म पहले लिखा जाएगा, फिर इसी के नीचे आप ये वाला टर्म लिखेंगे, ये वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखेंगे 7x³ - 7x³ + 8x² + 5x - 2। अब बच्चों इसमें रूल क्या फॉलो करना है? रूल ये फॉलो करना होता है बच्चों कि जब कॉलम मेथड यूज़ करते हैं तो जो सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है बच्चों उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अपने माइंड में सेव करके रखना है। कीप इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट दैट इफ़ यू using the column method then you have to change the operators of second algebraic expression, यानी कि आपको अपोजिट साइन आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर बच्चों माइनस है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस है तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब बच्चों ये सभी के सिर्फ सेकंड वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का साइन चेंज करना होता है, फर्स्ट वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का साइन चेंज नहीं करना होता है बच्चों, सिर्फ सेकंड वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का साइन चेंज करना होता है। और ये अब आपको ये +2 अब ये हो गया, समझिए ये चेंज हो गया, +2 हो जाएगा, ये -5x हो गया, ये -8x² हो गया, ये +7x³ हो गया। तो बच्चों ये सिंबल तब चेंज होता है बच्चों जब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद हेल्प ऑफ कॉलम मेथड। तो बच्चों देखिए 4 + 2, बच्चों अब यहाँ +2 है तो ये 6 हो जाएगा। फिर देखिए -7 - 5 -7 - 5 कितना होता है बच्चों? -12x हो जाएगा। -7 - 5 12 होता है। फिर देखिए बच्चों आप लिटल फैक्टर को एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। -2 -8 -10 हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 10 आता है तो बच्चों 0 नहीं लिखेंगे कि 0 लिखें और 1 कैरी लें, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जिस टर्म के लिए जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों, जिस टर्म के लिए
या हम कह सकते हैं जिस लिटरल फैक्टर के लिए जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो लिटरल फैक्टर का ही कोएफिशिएंट होता है, इसलिए कोई यहाँ पर जो है कैरी वगैरह इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। डायरेक्ट आपको 8 to 10 -2 -8 कितना होगा बच्चों, -10 है, तो यही -10 आपको लिखना होगा। समझ में आ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये बच्चों पॉजिटिव 7x³ हो गया है और यहाँ भी पॉजिटिव 9x³ है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16x³ हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। समझ में आ गया बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है बी पार्ट इसका देखिए, 2x² - 2y² प्लस 2y - 9 फ्रॉम x² प्लस y² प्लस 3y - 7। तो बच्चों इसमें भी जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सेकंड पार्ट भी करेंगे। पहले इस टर्म को लिखा जाएगा, ठीक है, x² प्लस y² प्लस 3y - 7 and here you have to write 2x² minus 2y² plus 2y and -9। ठीक है बच्चों, अब इसमें वही मेथड यूज़ करना है, साइन चेंज करना है, तो यानी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और ये बच्चों देखिए यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं दिख रहा है, तो ये प्लस है यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा। अब बच्चों देखिए माइनस साइन और प्लस 9, अब ये -9 नहीं है, 9 नहीं है बच्चों, +9 हो गया है, -7 + 9। अभी मैंने बताया बच्चों, बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर आते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे यानी कि 2 आएगा, और साइन किसका लेंगे, जो नंबर बड़ा होता है। प्लस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, +2। फिर देखिए बच्चों 3 और -2 तो कितना हो जाएगा, 3 और -2 1 हो जाएगा। 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 पहले ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, y लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, प्लस यहाँ लगा देंगे। फिर देखिए बच्चों y² लिखा है और ये +2y² लिखा है, तो बच्चों यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा है ना। तो कोएफिशिएंट अगर नहीं होता है इन दैट केस आप वहाँ पर 1 यूज़ कर सकते हैं। जब कोएफिशिएंट किसी भी फैक्टर के आगे कोई कोएफिशिएंट ना लिखा हो बच्चों, कोई भी न्यूमेरल कोएफिशिएंट अगर ना लिखा हो बच्चों, तो वहाँ पर 1 यूज़ कर सकते हैं। आप 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे +3y²। ऐसे यहाँ पर बच्चों देखिए x² लिखा है और ये बच्चों देखिए यहाँ पर पहले +2x² था, ध्यान से सुनिएगा, ये +2x² था और कॉलम मेथड में साइन चेंज हो जाता है सेकंड अलजेब्रा एक्सप्रेशन का, तो ये प्लस से माइनस में हो गया कन्वर्ट, यानी कि -2x² लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है बच्चों, नॉर्मल कोएफिशिएंट नहीं है क्योंकि x² लिखा है ना, तो 1 यूज़ कर सकते हैं इन दैट केस, तो यानी कि +1 और -2, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और साइन किसका लेंगे बच्चों, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन ले लेते हैं, यानी -1, यानी इसका आंसर आएगा -1x²। और 1 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों क्योंकि 1 ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, तो हम लिख सकते हैं -x²। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, वॉच एवरी स्टेप स्लोली बच्चों, ध्यान से आपको हर स्टेप को समझना है, देन आफ्टर यू हैव टू राइट द सोल्यूशन। सो स्टूडेंट, वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट, वी आर मूविंग द C part. So again we have to write this algebraic expression first. 7a square b plus 5ab and plus 9, and then
5a³ plus 4a² plus 7ab and here 4a² plus 5ab plus 9। बच्चों एक ध्यान इसमें एक और कॉन्सेप्ट पर देना होता है कि जो लाइक टर्म होते हैं, लाइक लिटरल फैक्टर होते हैं बच्चों, उन्हीं लिटरल फैक्टर के नीचे आपको लिखना होता है। यहाँ पर देखिए a³ है, यहाँ पर कोई भी a³ वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों कि a³ वाला टर्म यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कोई है नहीं, तो इस तरह से हम लिख देंगे 5a³ और उसके बाद प्लस 4a² भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक, और 7a भी लिख देंगे। फिर एज इट इज़ यहाँ पे साइन चेंज करेंगे बच्चों, तो देखिए ये प्लस है, 5a³ के आगे कोई ऑपरेटर नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पे बच्चों प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। इधर कोई भी टर्म आपको नहीं दिख रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये 9 एज इट इज़ यहाँ 9 यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों ये 5ab लिखा है और ये -7ab है, क्योंकि ये +7ab था तो बाद में चेंज होकर -7ab हो गया। तो बच्चों 5 - 7 निगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। 7 - 5 2 हो जाएगा और साइन किसका लेंगे, 7 का लेंगे, क्योंकि साइन 7 बड़ा है 5 से, तो -2ab हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 4a² भी लिखा है और ये -4a² भी हो गया है, क्योंकि ये +4a² भी था तो साइन चेंज हो गया, -4a² भी हो गया। 4 - 4 क्या होता है, 0 होता है ना। 4 - 4 0, तो 0a² भी का मतलब 0 ही हो जाएगा बच्चों, तो यानी ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। और यहाँ लिखेंगे -5a³। सो दिस इज़ द आंसर। I think, I hope the answer will correct। 6.3 and question number 3rd C, -5a³ -2ab plus 9। Yes, it is correct। So student, you have to solve by yourself, try to yourself student। बच्चों ट्राई करिए इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, D&E by yourself। 3rd, okay। And but before watching all these steps, then after you have to try to solve the remaining part by yourself। And student, I hope you are all understand how can we subtract the algebraic expression with the help of horizontal method as well as by column method। And in next video I will solve the remaining question of this exercise। So thank you very much for being with us।